झांसी के मोट किले के मैदान में बन रही दुकानों को प्रशासन ने जांच के बाद धराशायी कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि किले के मैदान में दुकानें कौन बनवा रहा था और किसके कहने पर बनवाई जा रही थी ये दुकानें। भ्रष्टाचार की हद हो गई पार। नगर पंचायत ईओ ने ही पर्ची डाल कर दी दुकानें। नगर पंचायत ईओ ने ही ढाई। सबसे बड़ा सवाल 6,20,000 का कौन जिम्मेदार। दरअसल मामला कस्बा मोट का है, जहां बीते दिन प्रशासन ने किले के मैदान में निर्माण हो रही दुकानों की जांच करते हुए अवैध पाए जाने पर जेसीबी मशीन से गिरा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किले के मैदान में यह दुकानें कौन बनवा रहा था और किसके कहने पर बनवा रहा था। तो आपको बता दें कि यह दुकानें मीट मंडी के विक्रेताओं द्वारा बनवाई जा रही थी और मोट ईओ श्यामकरण के कहने पर दुकानें बनवाई जा रही थी, जिसकी सूचना प्रशासन को लगते ही अवैध पाए जाने पर उन दुकानों को गिरा दिया गया। मामला हुआ पूरा बताइए। मामला ये है कि नगर पंचायत द्वारा किसी भी जगह को मनमाने ढंग से आवंटित कर दिया गया। किसी भी जगह को किसी भी तरीके से अपने मन से अपने ढंग से कर दो। उसके बाद जब कमाई का जरिया है तो हम ले लें और फंसने का जरिया है तो तुम समझो। अरे नगर पंचायत से ये खड़े हैं लोग, इनसे पूछो। ये कह रहे हैं मैं नगर पंचायत से आदेश मिला, हमने बनाना शुरू करा। वीडियो है, वीडियो पर्ची है, आवंटित है, सब कुछ है। किसने आदेश किया ये? अरे ईओ साहब ने पर्चियां फेंकवाई हैं, इनसे पूछिए ना आप। ये मोट का मामला है। उसके बाद अब इनका तोड़ दिया गया। जब दुकानें तोड़ दी गई, इन लोगों का 6-7 लाख खर्च हो गया। किसी ने अपना घर गिरवी रखा, किसी ने अपनी पत्नी के जेवर रखे, किसी ने कुछ रखा। नगर पंचायत को इतना पता है कि अवैध कहाँ हो रहा है। अगर मोट में 2,887 घर हैं, उन 2,887 घरों में अगर 1 फुट भी कोई जगह बढ़ा लेता है तो नगर पंचायत को पता रहता है कि 1 फुट जगह बड़ी है, तो उसके लिए पहुंच जाते हैं लोग। लेकिन जहां पे 5,000 स्क्वायर फीट हायर हो रही है, उस जगह का किसी को कोई पता नहीं है। अब वे चाहते हैं कि इनके लिए स्थायित्व हो जाए और जो इनका हर्जाना या जो इनका खर्चा हुआ है उसकी जिम्मेदारी स्वयं नगर पंचायत ले, वरना इसको हम खोलने के लिए अनुमति दी जा रही है मीट मंडी के लिए। हम तो ये चाहते हैं इनका स्थायित्व हो जाए और इनको उचित जगह मिल जाए और इनका जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी स्वयं नगर पंचायत ले, अपना काम शुरू कर दे। मीट विक्रेता छब्बे के मुताबिक यह दुकानें हम मीट विक्रेताओं द्वारा बनवाई जा रही थी, जिसमें कुछ दिन पहले नगर पंचायत के ईओ ने नगर पंचायत में ही पर्ची डालकर हम लोगों को दुकानें दी थी और दुकानों को बनाने के लिए उन्होंने ही कहा था, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत की जेसीबी द्वारा इस जगह को सही करवाया था और नगर पंचायत के कहने पर ही हम लोग दुकानें बनवा रहे थे, जिसका हम लोगों से मोट ईओ ने प्रत्येक दुकानदार से 1,000 रुपए लिए थे। आपको बता दें कि पैसों के लेन देन का मामला आज कैमरे की नजर में भी कैद हुआ। मीट विक्रेताओं के मुताबिक नगर पंचायत के ईओ ने हम लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए दुकानें बनवाई, जिसकी सूचना प्रशासन को लगते ही प्रशासन ने दुकानों को धराशायी कर दिया। लेकिन मीट विक्रेता साहब साहब कहते रहे कि साहब हमारा क्या कसूर था, साहब हमने तो बस दुकानें मांगी थी, साहब बस हमें इतना बता दीजिए कि आखिर 6,20,000 जो बर्बाद हो गए दुकानें बनवाने में, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। क्या नाम है आपका और क्या मामला हो गया? सर मेरा नाम जब्बे खटीक है। क्या मामला है यहाँ पर? मामला कुछ नहीं, हम लोग मीट मंडी की मांग कर रहे थे सालों से, जिसमें ईओ साहब ने हमें आश्वासन देकर हमसे पैसे लिए। कितना पैसे? 1,000 आदमी से। कितने लोग थे? 11 आदमी थे सर। और जगह बता दी कि यहाँ पे आप निर्माण करें। हम लोगों को मालूम नहीं कि जगह नजुल की है कि नगर पंचायत की। इनने जगह बताई, हम लोग वहाँ पर अपना काम चालू कर दिया था। हमारा 6-7 लाख रुपए खर्चा होने के बाद अब ईओ साहब ने किसके आदेश पे दुकानें तोड़वा दी पूरा। और अभी हम इनसे शिकायत करने आए तो इन्होंने हमारा जो पैसा लिया था जबरदस्ती हमको वापस कर दिया कि आप ये अपना पैसा रखो। सबके सामने हमको कुछ पता नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या होना चाहिए? अब हम लोग यही चाहते हैं जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई और हमें व्यवसाय के लिए नए मार्केट कहीं भी चिन्हित करके बनाई जाए। तो अभी ईओ साहब ने क्या बोला? ईओ साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी कह रहे थे हम जगह चिन्हित करा लेंगे, फिर देखेंगे बाद में। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? इसमें 6,30,000 के समथिंग है। सब लोगों ने जोर के लगाया था। ईओ साहब नहीं सुन रहे तो आप क्या करेंगे? अगर ईओ साहब नहीं सुनते तो हम जिला तक जाएंगे, झांसी डीएम साहब से मिलेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अपने बच्चों को लेके भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब वैसे भूखे मर रहे हैं तो ऐसे भूखे मरना बेहतर है बच्चों के लिए। वहाँ का मामला मोट कस्बे से सर। और कहीं शिकायत की इसकी? फिलहाल में मीट विक्रेताओं के मुताबिक दुकानें बनवाने में लगभग 6,20,000 रुपए उनका खर्च हुआ है और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें मोट नगर पंचायत के ईओ ने
उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए यह दुकानें बनवाई, जिसे प्रशासन ने धाराशायी कर दिया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन गरीबों के इस नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन है। वहीं जब इस पूरे मामले पर नगर पंचायत के ईओ श्यामकरण से बातचीत करनी चाहिए तो ईओ श्यामकरण मीडिया का कैमरा देखते ही मौका पाकर बाहर की ओर निकल पड़े और गाड़ी में बैठकर मौके से चले गए। मीडिया कर्मियों के कई बार पूछने के बावजूद भी मीडिया कर्मियों के सवालों से किनारा करते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी को आगे की ओर बढ़ा दिया और मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। सबसे बड़ा सवाल कि साहब जब आप सही हैं तो आपने अपनी बात को मीडिया के कैमरे के सामने कहना क्यों उचित नहीं समझा। फिलहाल में ईओ साहब की कार्यशैली संदिग्ध नजर आती दिख रही है और ईओ साहब कहीं न कहीं सवालों के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। कैमरा लगा नहीं खोलना। ये साहब बोलिए, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? ये साहब बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बोल नहीं रहे साहब बोल नहीं रहे साहब।